अजीजों, जो बेकसूर लोगों को मारा गया था आतंकवादियों के जरिए, नाम पूछ पूछ कर जो 26 हिंदुस्तानियों को मेरे अजीजों मारा गया था, आतंकवादियों ने जो मारा था, आज हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने कि जो मुबारकबाद के लायक है, उन्हीं आतंकवादियों के अड्डों पर हमला करके उन 26 लोगों का बदला ले लिया है जो पहलगाम के अंदर मारा गया था। और ये बात हक है कि आतंकवादियों का यही हाल होना चाहिए, जो भी आतंकवादी है उसका यही हाल होना चाहिए। और सारी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो अमन पसंद हैं, जो शांति पसंद हैं, उन सबको एकजुट होकर यह फैसला करना चाहिए कि हमें आतंकवाद का सफाया कैसे करना है। ये बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने कि आतंकवादियों के अड्डों को चुन चुन कर उन्हें निशाना बनाया और उनके ऊपर हमला किया है। यकीनन हर आतंकवादी का और आतंकवादियों के अड्डों का यही हाल होना चाहिए जो हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने जो हाल किया है, जो काम किया है। आतंकवाद के लिए दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं है, आतंकवादियों के लिए दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आतंकवादी यह नहीं है कि वो किसी मजहब का मानने वाला है या किसी खास कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है, यह इनकी अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग है। ये किसी एक मजहब को बदनाम करने के लिए ये सारे काम किया करते हैं। और ये बात सच है, हक है कि जहां भी आतंकवादी हो, जहां भी टेररिस्ट हो, जहां भी ऐसे लोग हों कि जो बेकसूर लोगों को मानते हैं, लोग कहते हैं ना कि ये कुरान पैगाम देता है, नहीं, बल्कि कुरान तो ये कहता है कि जिस किसी ने भी एक बेकसूर इंसान को मारा होगा, बिला वजह सताया होगा, या एक बेकसूर किसी इंसान पर जुल्म किया होगा, या उसकी जान ली होगी, या उसका कत्ल किया होगा, तो उसने सिर्फ एक बेकसूर इंसान को नहीं मारा, बल्कि उसने पूरी मानवता की हत्या की है, पूरी मानवता को मारा है। तो मेरे अजीजों, यहां तो बात एक जान की है। कुरान ने यह फरमा दिया है, यह ऐलान कर दिया है कि एक बेकसूर को अगर मारोगे ना तो तुमने सारी मानवता की हत्या की है, सारे लोगों को मारा है। और एक अगर किसी शख्स की तुमने जान बचाई है तो सारी मानवता की तुमने जान बचाई है। तो यहां एक की बात है। और पहलगाम के अंदर तो 26 जो बेकसूर थे, जो सिर्फ घूमने के लिए गए थे, जो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए वहां गए थे, उनका किसी चीज में कोई हाथ नहीं, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उनके साथ में ऐसा मामला पेश आया। तो जिस चीज का हिंदुस्तानियों को पिछले कई रोज से इंतजार था, हिंदुस्तान के रहने वालों को, हम हिंदुस्तानियों को जिस चीज का इंतजार था पिछले कई रोज से, बल्कि उसी दिन से कि जिस दिन पहलगाम के अंदर यह मामला पेश आया कि हां अब हमारी हिंदुस्तान की आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज का जवाब देगी, इसका बदला लेगी, आज वो काम पूरा हो गया है। और यकीनन ये मुबारकबादी का काम है जो हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने काम किया है। मेरे अजीजों, हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान के जिसके लिए हम हमेशा तैयार है, हम हमेशा तैयार खड़े हैं हमारे मुल्क के लिए। अगर कोई भी शख्स ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा, वो कहीं से भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, या अपने आप को वो किसी भी धर्म का मानने वाला बताता हो, अगर वो हमारे मुल्क के माहौल को खराब करेगा, हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान के अंदर जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसको इसी तरह से जवाब दिया जाएगा। और कान खोल करके सुन ले सारी दुनिया वाले कि हमारा मुल्क अजीज हिंदुस्तान जो एक अमन पसंद मुल्क है, एक शांति का मुल्क है, हम मोहब्बत के साथ में यहां रहते हैं। यहां सिर्फ एक मजहब का आदमी नहीं रहता है, बल्कि बहुत सारे मजाहिब के मानने वाले एक जगह पर रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं। और तारीख हिंदुस्तान को उठा करके तुम देखोगे तो कितनी प्यारी बात तुम्हें मिलेगी कि जब मुल्क को आजाद करने की बात आई थी तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी मजहब का मानने वाला शख्स हो, हर मजहब के मानने वाले ने अपने मुल्क की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। तो कोई भी अगर आंख उठा करके देखेगा, कोई भी अगर
गलत हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसको इसी तरह से जवाब दिया जाएगा। हमारी आर्मी ने जो काम किया है, जो हमारी आर्मी ने जवाब दिया है, हिंदुस्तान की आर्मी हमेशा इसी तरह से अपने मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। और हम सारे देशवासी, सारे हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी रहने वाले हैं, 140 करोड़ जो लोग हैं इस मुल्क के अंदर, हम सब के सब अपनी आर्मी के साथ में खड़े हैं।